Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने वाली है। मैं कुछ हिंदी के सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा, जिनके थ्रू आपको कुछ फ्रेजेस और वोकैबुलरी सीखने के लिए मिलेंगे। देखिए पहला सेंटेंस, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। लगा कर ही रहूंगा। आई एम डिटर्मिन्ड टू फाइंड द ट्रूथ, यानी सच को पता लगाने के लिए मैं डिटर्मिन्ड हूँ। डिटर्मिन्ड हूँ मतलब मैंने ठान लिया है, अब मैंने सोच लिया है। आई हैव डिसाइडेड, आई एम डिटर्मिन्ड। मैं जीत कर ही रहूंगा। आई एम डिटर्मिन्ड टू विन। आई एम डिटर्मिन्ड टू विन। तो जब आप ऐसा कहना चाहते हैं ना, ऐसा करके ही रहूंगा, वैसा करके ही रहूंगा, तब आप डिटर्मिन्ड का यूज कर सकते हैं। मैं उसे उसकी औकात दिखा कर ही रहूंगा। उसकी औकात दिखा कर ही रहूंगा। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, आई एम डिटर्मिन्ड टू पुट हिम इन हिज प्लेस। I am determined to put him in his place. To put somebody in his place means to show him his worth. यानी कि उसको उसकी औकात दिखा देना, बता देना उसको कि वो क्या है, उसकी वर्थ क्या है। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने इस औकात वर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने बताया था कि ये औकात वाले सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, कि मेरी औकात नहीं है, औकात से कम खर्चा करना चाहिए, ऐसा वैसा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, अगर आप चाहें तो। जब मैं कुछ ठान लेता हूँ ना, तो मुझे रोकना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं कुछ ठान लेता हूँ, When I set my mind on something, it's difficult to stop me. When I set my mind on something. तो इस फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। To set your mind on something means to decide completely that you want to achieve it. You want to do something, you have set your mind on it. So when I set my mind on something, it's difficult to stop me. मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। To me, you are everything. उसके लिए तो वो लड़की एक बैंक मैनेजर है, उसने उसको झूठ मूठ का बोल रखा है कि मैं एक बैंक मैनेजर हूँ, तो उसके लिए टू हिम शी इज़ अ बैंक मैनेजर। टू हिम, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। टू मी यानी मेरे लिए, तो फिर आगे आप स्टेटमेंट बताएं कि क्या। टू हिम यानी उसके लिए तो शी इज़ अ बैंक मैनेजर। टू देम, टू हिम, टू हर, टू मी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। फिर आगे बताएंगे उसके लिए तो ऐसा है, मेरे लिए तो ऐसा है, मैं ऐसा समझता हूँ, वो ऐसा समझता है, इस सेंस में। चुपचाप यहाँ से जा रहे हो या नहीं, इसे कह सकते हैं, आर यू गोइंग क्वाइटली फ्रॉम हेयर और नॉट। आर यू गोइंग क्वाइटली फ्रॉम हेयर और नॉट। दरवाज़ा धीरे से बंद करना, नहीं तो तुम उसे उठा दोगे। जैसे कोई सो रहा है, मैं कह रहा हूँ अरे वो उठ जाएगा, उसे उठा मत देना, धीरे से दरवाज़ा बंद करना। क्लोज द डोर क्वाइटली, अदरवाइज यूल वेक हिम अप। अदरवाइज यूल वेक हिम अप। तो इन बातों में क्वाइटली आपको एक एडवर्ब की तरह यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर यू गोइंग क्वाइटली, चुपचाप जा रहे हो। क्लोज द डोर क्वाइटली, चुपचाप दरवाजा बंद करो, यानी बहुत कम शोर मचाते हुए, मेकिंग वेरी लिटिल नॉइस। अब मेरी एक एक बात को एकदम ध्यान लगा के सुनना। जब आप किसी को बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपकी बात एकदम ध्यान से सुने, कह सकते हैं, नाउ लिसन केयरफुली टू एवरी वर्ड आई से। लिसन केयरफुली टू एवरी वर्ड आई से। अब हम सोचेंगे इस बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, एक एक बात, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं टू एवरी वर्ड, एक एक शब्द सुनना, एक एक बात सुनना, यानी नाउ लिसन केयरफुली टू एवरी वर्ड आई से, यानी जो जो शब्द मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनना। लिसन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। वो कभी अपने गुस्से को दिखने नहीं देती, भले ही गुस्से में हो, लेकिन उसका गुस्सा दिखता नहीं है कभी। शी नेवर लेट्स हर एंगर शो। शी नेवर लेट्स हर एंगर शो। तो शो का मतलब दिखाना होता है, शो का मतलब क्लियरली विजिबल होना भी होता है, यानी दिखना भी होता है। यानी शी नेवर लेट्स हर एंगर शो, यानी वो अपने गुस्से को कभी दिखने नहीं देती। पता नहीं आज सूरज कब निकलेगा। अब इसमें लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूरज कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा। अब इसके लिए कौन सा खास वर्ड आएगा? कोई खास वर्ड नहीं, सिंपली कह सकते हैं, आई डोंट नो व्हेन द सन विल कम आउट टुडे। आई डोंट नो व्हेन द सन विल कम आउट, यानी पता नहीं कब सूरज निकलेगा बाहर। आई डोंट नो व्हेन द मून विल कम आउट टुडे, पता नहीं आज कब चांद निकलेगा। तुम्हें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसके लिए एक फ्रेज है, यू शुडंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। स्पीक इल ऑफ, सो इफ यू आर स्पीकिंग इल ऑफ समबडी, दैट मीन्स यू आर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन, यानी किसी की बुराई करना। स्पीकिंग इल ऑफ समबडी, यू शुडंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल्स। वो अपने दोस्तों के सामने आपकी बुराई करता है। ही स्पीक्स इल ऑफ यू टू हिज फ्रेंड्स। टू हिज फ्रेंड्स, अब आपके सामने आ गया तो ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लगाऊंगा, ऐसे बोल सकते हैं टू हिज फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स के आगे, अपने फ्रेंड्स से ना वो आपकी बुराई करता है। ही स्पीक्स इल ऑफ यू टू हिज फ्रेंड्स। मुझसे किसी की बुराई नहीं होती, इसे कैसे कहेंगे?
आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इल ऑफ एनीवन। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट यानी मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि मैं किसी की बुराई करूं। टू स्पीक इल ऑफ एनीवन, मुझसे किसी की बुराई नहीं होती, तो इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस लड़की के बारे में सोच भी मत, वो तो तेरी औकात से बाहर है। इसे कह सकते हैं हम डोंट इवन थिंक अबाउट दैट गर्ल, शी इज़ वे आउट ऑफ योर लीग। शी इज़ वे आउट ऑफ योर लीग। सो आउट ऑफ योर लीग, इफ समथिंग और समबडी इज़ आउट ऑफ योर लीग, इसका मतलब वो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा है, यानी कोई चीज़ पहुंच से बाहर है या ज़्यादा ही ऊंची है, ज़्यादा उसकी वैल्यू है, तो उसको कह सकते हैं कि दैट थिंग इज़ आउट ऑफ माई लीग। इस तरीके से कह सकते हैं। वे इस बात को और एम्फोसाइज करने के लिए यूज़ किया गया है। शी इज़ वे आउट ऑफ योर लीग यानी बहुत ही ज़्यादा बाहर है वो, बहुत ही ज़्यादा तेरी औकात से बाहर है वो। शी इज़ वे आउट ऑफ योर लीग, तो इस तरह से कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये लैपटॉप तो मस्त है लेकिन मेरी औकात से बाहर है, यानी मैं इसे मेरी हैसियत से बाहर है, मैं नहीं खरीद सकता। दिस लैपटॉप इज़ फैंटास्टिक बट इट्स आउट ऑफ माई लीग। इट्स आउट ऑफ माई लीग, तो यानी कि आउट ऑफ लीग किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए भी बोल सकते हैं। दिस लैपटॉप इज़ फैंटास्टिक बट इट्स आउट ऑफ माई लीग, यानी मेरी पहुंच से बाहर है, यानी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इट्स आउट ऑफ माई लीग, सो आउट ऑफ माई लीग। ये सभी फ्रेजेस जो मैं आपको बताता हूँ ये कॉमन है, इनका यूज़ किया जाता है स्पीचेस वगैरह में, लोग इन्हें बोलते हैं और अक्सर कॉन्वर्सेशंस में लोग इनका यूज़ करते हैं। उसका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है। पहाड़ उठाने जितना मुश्किल है उसका भरोसा जीतना, वो भरोसा नहीं करता कभी किसी पे। इट्स टफ टू गेन हिज ट्रस्ट। इट्स टफ टू विन हिज ट्रस्ट, यानी उसके ट्रस्ट को गेन करना, जीतना, हासिल करना मुश्किल है। इट्स टफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स रियली चैलेंजिंग। कुछ बातों का अनकहा रह जाना ही बेहतर है। उनको कोई ना ही बोले तो ही सही है, मुंह बंद रखने में ही भलाई है। इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनसेड। सम थिंग्स आर बेटर, यानी वो चीज़ें बेटर हैं कब? इफ़ दे आर लेफ्ट अनसेड, यानी अगर वो बिना कही ही रह जाएं। अगर वो बिना कही ही रह जाएं, अनकहा रह जाएं, यानी कुछ बातों का अनकहा रह जाना ही बेहतर है। सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनसेड। मैं अपनी कमियों से वाकिफ़ हूँ, यानी मैं जानता हूँ मेरी क्या कमियाँ हैं, मेरी कमियों से मैं वाकिफ़ हूँ। आई एम अवेयर ऑफ माई शॉर्ट कमिंग्स, फ्लॉज, वीकनेसेस। इन सभी में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, आप कह सकते हैं, यानी सबका ही मतलब होता है बुराई, कमी, दोष। शॉर्ट कमिंग्स, आई एम अवेयर ऑफ, तो इस प्रेपोजिशन का भी आपको ध्यान रखना है। अवेयर अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन लेता है, ना कि विद। कई बार मैंने लोगों को देखा हुआ है विद बोलते हुए, तो आपको उस मिस्टेक से बचना है। आई एम अवेयर विद नहीं, आई एम अवेयर ऑफ। या फिर अवेयर अबाउट बोलते हैं कुछ लोग, आई एम अवेयर अबाउट। आर यू अवेयर अबाउट? अबाउट नहीं, ऑफ। आई एम अवेयर ऑफ, आर यू अवेयर ऑफ दिस? आर यू अवेयर ऑफ दिस? क्या आप इस बारे में जानते हैं, इस बारे में इससे वाकिफ़ हैं? आई एम अवेयर ऑफ माई शॉर्ट कमिंग्स, यानी मैं अपनी शॉर्ट कमिंग्स को जानता हूँ, अपनी कमियों को, अपने फ्लॉज को, अपनी वीकनेसेस को मैं जानता हूँ। पता नहीं वो मेरे साथ जाएगा कि नहीं, पर जो भी हो मैं तो जाऊंगा। आई डोंट नो वेदर ही विल गो विद मी और नॉट, बट आइदर वे आई विल गो। सो आइदर वे, इस फ्रेज का मतलब होता है जब आप दो चीजें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, इन दोनों में से कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है जैसी है, जो भी आप कह रहे हैं। जैसे कि इसमें हम कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा ही, चाहे जो भी हो, वो जाए या ना जाए। आइदर वे यानी दोनों ही सूरतों में, दोनों ही तरीकों से मैं तो जाऊंगा ही। एक्चुअली आप में से किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था सवाल कि आइदर वे को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। दोनों ही सूरतों में मैं नहीं हार सकता। जैसे मैं कह रहा हूं कि चाहे तुम ये कर लो या वो कर लो, ऐसा कर लो या वैसा कर लो, दोनों ही हालातों में, दोनों ही सूरतों में तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं नहीं हार सकता। आई कांट लूज आइदर वे, आई कांट लूज आइदर वे। सो आइदर वे मतलब दोनों ही सूरतों में कैसे भी मैं हार नहीं सकता हूँ। सो आइदर वे यानी कि आप जब दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं और दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो भी हो, दोनों ही सूरतों में चाहे कुछ भी हो, इस तरह से आप आइदर वे का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में देर कैसी, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।